अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। ओम सर्वप्रथमं सुश्रियां परम पूज्य स्वामी वर्याणाम् अथ च सुध्याम् आचार्य वर्याणां सूक्ष्म उपस्थितिं प्रणम्य अत्र सभाम् अलङ्कुर्वभ्यः आचार्य महोदयेभ्यः प्राचार्य महोदयेभ्यः सर्वेभ्यश्च आचार्येभ्यः मम पुरतः उपविष्टेभ्यो बालकेभ्यः सर्वेभ्यः एव मम भूयांसि भूयांसि नमो वाचांसि। भवदीयानां कृतप्रयत्नेन प्रति शनिवासरे वयं भारतबोध इति नाम्ना कार्यक्रमं प्रतिपादयामः। अद्य अयं दिवसः न केवलं गुरुकुलवासिनां कृते अपि तु सकलभारतवासिनां कृते नितरामेव महतः गौरवस्य दिवसः अस्ति। यतोहि अस्मिन्नेव दिवसे पुराकाले सप्तदशोत्तरचतुर्थतमे वर्षे ये अस्माकं दशमः गुरवः बभूवुः गुरुगोविन्दसिंहजी तेषां कनियांसौ पुत्रौ तेषां लघियांसौ पुत्रौ फतेसिंह जोरावर सिंह वीरगतिम् आप्नुवन्तौ। तयोः साहसस्योपलक्ष्ये अयं दिवसः वीरबालदिवसः इति रूपेण मन्यते। यथा अस्माकं सनातनसंस्कृतौ गुरुपरम्परायाः बहुशः महत्त्वो भवति इति एते दशगुरवः गीतायाः उद्घोषं स्वधर्मे निधनं श्रेयः इति उद्घोषवाक्यं स्वजीवने व्यधारयन् देशाय स्वप्राणान् आहूतवन्तः। एते दशगुरवः अस्माकं कृते सततमेव प्रेरणायाः स्रोताः सन्ति। अथ च भारतवर्षस्य भारतरत्नानि सन्ति, तान् सर्वान् अपि वयं सर्वेपि मुहुर्मुहुः प्रणमामः। इतोऽग्रे कार्यक्रमस्य क्रमे सर्वप्रथमं समाचारविषयाणि प्रकाशयितुं विनिवेदयामि। एकादश्याः कक्षायाः भ्रातरम् अगमभ्रातरम् एकदा करतलध्वनिना तस्य स्वागतं व्यवहरन्तु। नमस्ते भाइयों, आज का दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी, महापौष, दिनांक 26 दिसंबर। आज हम नज़र डालेंगे देश भर की कुछ मुख्य बड़ी खबरों पर तथा गुरु ग्रंथ साहिब एवं श्रीमद् भगवद गीता की कुछ समानताओं का भी वर्णन करेंगे। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अयोध्या राम मंदिर को मिला वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार। दरअसल ये पुरस्कार ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल एक संस्था द्वारा धार्मिक दंगों से सुरक्षा के लिए मिला है। रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सनातन में अटूट श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने हम सभी सनातनियों के लिए 2022 में 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस घोषित किया था। तभी से सभी सिख भाई इस दिन को बड़े विशेष रूप से मनाते हैं। इस दिन गुरुद्वारे में विशेष पूजा की जाती है एवं अरदास भी की जाती है। अब मैं आपको गुरु ग्रंथ साहिब एवं श्रीमद् भगवद गीताओं की कुछ समानताओं का वर्णन करूंगा। इससे पहले मैं आपका परिचय
गुरु ग्रंथ साहिब से करा देता हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब केवल सिखों का ही नहीं अपितु हम सभी सनातन धर्मियों, हम सभी देशवासियों, हम सभी विश्ववासियों का आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसका संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। इसमें सिख गुरुओं, संतों एवं भक्तों की वाणी संकलित है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे सिखों का अंतिम व शाश्वत गुरु घोषित किया था। अब मैं आपको उन समानताओं का वर्णन करूंगा जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी कही गई हैं तथा गीता में भी कही गई हैं। एक परमात्मा की उपासना के लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो भी मनुष्य सब कुछ में मुझे देखता है तथा सब कुछ मुझ में देखता है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा मानव है। इसी संदेश को देने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, इक्को साचा साहिब सच नाए भकिया भयउ अपार। अर्थात केवल एक ही सच्चा भगवान है जिसका नाम सत्य है तथा जिसकी महिमा अपरंपार है। कर्म के महत्व का वर्णन गीता में जिस प्रकार किया है वो सभी आपको पता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात केवल मनुष्य के हाथ में केवल कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है, इसीलिए उसे केवल कर्म करना चाहिए। फल की चिंता वो ना करे, उसे स्वयं फल मिल जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब में इसी के लिए लिखा है, किरत करो नाम जपो वंद झको। अर्थात मेहनत से कार्य करो, भगवान के नाम का जाप करो और मेहनत से कार्य करने के बाद जो भी कमाई हो उसको भलाई में लगाओ। मानवता एवं समानता का संदेश देने के लिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े किसी भी जाति के मनुष्यों में एवं पशु पक्षियों में कोई भेदभाव नहीं रखते, उन सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा, मानस की जात सबही एक ही पहचान वो। अर्थात सभी मनुष्यों की जाति एक ही है, इसलिए इन्हें समान समझें। कोई भी हमें धर्म, जाति, मजहब, पंथ के नाम पर नहीं बांट सकता। माया के विषय में गीता में लिखा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्थात मेरी माया 3 गुणों से युक्त है, इसे पार करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो भी मेरी शरण में आ जाते हैं वह इसे पार कर लेते हैं। इसी के लिए गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है, माया को कहाँ डराएं जे सासनी सांस समाए। अर्थात माया से डरने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके हर श्वास में भगवान बसे हैं। इन श्लोकों और वाणियों का उद्देश्य मानवता को सत्य, धर्म एवं सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। ये दोनों ही ग्रंथ आत्मा की शुद्धिकरण एवं ईश्वर की प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं। ये दोनों ही ग्रंथ धर्म एवं मानवता के लिए मानवता का संदेश देते हैं। इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। ओम धन्यवाद। इतोऽग्रे स्वस्वरान् निगदयितुं विनिवेद्यन्ते पञ्चम्याः कक्षायाः तेजस्विनः ब्रह्मचारिणः अतुलः, नक्षत्रः, यशवीरः, देवांशः, माधवः, नैतिकश्च। एतेषां सर्वेषामपि कृते कर्तलधानम्। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है। नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है। झुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी हैं।
उत्तरं तेजस्विनः ओजस्विनः भाषणाय निमन्त्रयामि वेदभानुभ्रातरम् एकदा करतलध्वनिना तस्य स्वागतं व्यवहरति। ॐ इन्द्रं वर्धन्त्वप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन? मेरा भारतवर्ष है। वह कौन? मेरा भारतवर्ष है। वह भद्र भारत सर्वदा भूलोक नेता सिद्ध है। संसार में सबसे अधिक स्वाधीन चेता सिद्ध है। उन्मादिनी माया स्वयं उसको भुला पाती नहीं, पुनरागमन की बंधता भी है उसे भाती नहीं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी एवं आयुर्वेद शिरोमणि पूज्य आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित भारतीय शिक्षा बोर्ड के संचालक आदरणीय MP सिंह जी, पूज्य स्वामीगण, अनुभवी अध्यापक गण, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, देश के भावी आशाओं, मेरे छोटे बड़े भाइयों एवं सभी सुधी पत्रजनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ तथा आप सभी के समक्ष वीर बाल दिवस के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। हमें हमारा धर्म अपने प्राणों से भी प्यारा है और हम उसे अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ सकते। ये वाक्य फतेह सिंह व जोरावर सिंह ने नवाब वजीर खान के इस्लाम न कबूल करने के प्रत्युत्तर में कहे थे। राष्ट्र धर्म के प्रति यह प्रखर भाव लोगों में शौर्य एवं देशभक्ति का संचार कर देते हैं। इन्होंने राष्ट्र राज्य में अपनी आहुति देकर आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए इदम राष्ट्राय इदं मम की प्रेरणा बन गई। इसलिए 26 दिसंबर के दिन को हम वीर बाल दिवस के रूप में अत्यंत उत्साह एवं उमंग से मनाते हैं। किसी ने कहा है, राष्ट्र नहीं होता विकासशील धन के भरे खजानों से, राष्ट्र नहीं होता विकासशील मोटर कार विमानों से, राष्ट्र नहीं होता विकासशील विश्व सुंदरी की शानों से, राष्ट्र होता है विकासशील चरित्रवान नौजवानों से। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल आतताइयों के विरुद्ध लोहा लेने के अग्नि को जन जन में प्रज्वलित किया। इनके इन क्रांत में विचारों का उनके वीर बालकों पर गहरा प्रभाव पड़ा कि स्वधर्म में निधनम श्रेय, अर्थात स्वधर्म में यशापयश जो भी मिले वह अभ्युदय और निश्रेयस्कर है। कर्तव्य विमुख व्यक्ति उत्कर्ष तो पा सकता है मगर अंततो गत्वा अपयश ही पाता है। वे यथात्मा दृढ़ निश्चय बन गए, अर्थात अपने स्वधर्म में कुछ भी हो इतना विश्वास हो कि कोई डिगा न सके। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। कर्तव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र समक्ष हो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न वक्ष हो। ठंडा हो गया है तू जवान, कहाँ गए तेरे प्राण, उठ जाग उठा दे तूफान, लोग कहें तुझे वीर महान। खम ठोक कर जो कौम उठती नहीं, मरे हुए मुल्क में उसका शुमार होता है। नौजवान जहां मचलता नहीं, उस देश का भविष्य बीमार होता है। बलिदान के अंतिम समय में देशभक्ति के तीव्र संवेग से भरकर जोरावर सिंह ने अपने 7 वर्षीय भाई फतेह सिंह से कहा कि मेरे प्यारे भाई, मेरे आंखों में आंसू हैं कि तुम मुझसे छोटा है मगर बलिदान देने का गौरव पहले तुझे मिल रहा है। वेदों का उद्घोष है कि अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्माओ देवा अवता हवेशो। राष्ट्र रक्षा में हमारी भूमिका अग्रणी रहे। वे उदाहरणार्थ हैं कि मनुष्य का साहस उसके अंदर के दमखम पर निर्भर करता है। जिसके अंदर तेज है वही देदीप्यमान होकर शोभित होता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उत्तम पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है, जिसे धर्म में प्रमाणभूत होता करता है, लोगों के द्वारा उसका अनुसरण होता है। वे गए मगर करोड़ों लोगों के हृदय में आग की लपटें लगा गए। इसी भाव को अपने पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि माता तेरी शान पे वार दिए सुत चार, चार गए तो क्या हुआ जीवित कई हजार।
हमारी वीर भोग्या वसुंधरा ने हम सबको भी वही तेज परिपूर्ण रूप से दिया है। उपनिषदों के आख्यान है कि तेज उपास्वैति तेजस्वी वैसे लोकान तेजस्वतो भास्वतो अपहत तमस्कान विसिद्ध्यति। हम तेज की उपासना करते हुए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च के जीवन लक्ष्य को सिद्ध करें। आज के दिन हमें उनके ओज व तेज में अल्पकालिक जीवन से प्रेरणा लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हम वयम राष्ट्र जागरियाम पुरोहिता के भाव को आत्मसात करेंगे तथा देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देंगे। यही सच्चे अर्थ में उन वीर बालकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि हो सकती है। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। दिलावर मर्द का सब लोग लोहा मान लेते हैं, मगर कमजोर दिल का पकड़ सब कान लेते हैं। जमाना और है, कहो रुपयापन छोड़ दो साहिल, नकल और असलियत को लोग अब पहचान लेते हैं। हमें में से सभी को आज आत्मावलोकन करना चाहिए कि दुनिया माने या न माने, मुझे जरूर मानना है। दुनिया समझे या न समझे, मुझे जरूर समझना है। दुनिया सुधरे या न सुधरे, मुझे जरूर सुधरना है। दुनिया बदले या न बदले, मुझे जरूर बदलना है। लगा दे आग दरिया में, वो जवानी चाहिए। छील ले और दिल की छाती, वह कुर्बानी चाहिए। वो जवानी नहीं जिसे जीना नहीं आया, दुश्मन का मीठा लहू पीना नहीं आया। मैं अपने सभी साथियों को साथ में लेकर उन वीर बालकों के चरणों में चंद पंक्तियां अर्पित करता हूँ कि प्रण करते हैं संस्कृति की शाम न होने देंगे, वीर बालकों के व्यर्थ बलिदान न होने देंगे। जब तक रगों में गर्म खून की एक बूंद भी बाकी है, हम वैदिक सनातन संस्कृति को बदनाम न होने देंगे, बदनाम न होने देंगे। सभी मेरे साथ सिंहनाद करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Now I would like to call the student of 6th standard to sing a melodious song. They are Naitik ji, Devansh ji, Kartikeya ji, Manudev ji, Saransh ji. Give a big applause for them. कदम से कदम मिलाते चले, ध्वजा से ध्वजा उठाते चले। कदम से कदम मिलाते चले, ध्वजा से ध्वजा उठाते चले। करे जय हिंद का हम नारा, बुझा दे आसमान सारा। रे माँ गपा नी सा, रे माँ गपा नी सा। सानी दा पा पा गरे, सानी दा पा पा गरे, सानी दा पा पा गरे सा। उठाकर शस्त्र अहिंसा का, उठा दे अस्त्र ये हिंसा का। उठाकर शस्त्र अहिंसा का, उठा दे अस्त्र ये हिंसा का। दिखा दे पथ हम ये न्यारा, हमें है प्राणों से प्यारा। बुझा दे आसमान सारा। रे माँ गपा नी सा, रे माँ गपा नी सा। सानी दा पा मा गरे सा, सानी दा पा मा गरे सा, सानी दा पा मा गरे सा। भारत अवतारों की खान, जन्मे राम और घनश्याम। भारत अवतारों की खान, जन्मे राम और घनश्याम। सब देशों से ये न्यारा, हमें है प्राणों से प्यारा। बुझा दे आसमान सारा। रे माँ गपा नी सा, रे माँ गपा नी सा। सानी दा पा मा गरे, सानी दा पा मा गरे, सानी दा पा मा गरे।
कदम मिलाते चले, पूजा से ध्वजा उठाते चले, कदम से कदम मिलाते चले, पूजा से ध्वजा उठाते चले, कर जयंत का नारा, पूजा दे आसमान सारा, पूजा दे आसमान सारा, पूजा दे आसमान सारा। Om. As we know that we have given the art of yoga to the world since ancient era till now, and the India is the home of the yoga. A person who wants to do for the nation, a person who wants to be productive for a nation, it is essential for him to be productive for himself first. And the yoga is what that does give us the physical health, the mental health, and even yoga is not confined in these 2 or 4 parameters. That is a lot beyond of this, as we all are aware of it. Now I would like to call the students to perform the yoga practice. Give a big applause for them. देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। न डरो अरे सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो अरे सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। न डरो अरे सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। हर सिख हो अपने ही मन को, यही लालच हो गुण तो उच्चरो। हर सिख हो अपने ही मन को, यही लालच हो गुण तो उच्चरो। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। न डरो अरे सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो अरे सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। जब आव की औध निदान बने, जब आव की औध निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो। जब आव की औध निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो। न डरो अरे सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा वर मोहे है,
शुभ कर्मण ते कबहू न डरो। देह सेवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न डरो। न डरो अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो अरसो जब जाए लड़ो। Really a nice performance. Now I would like to call Ramashish ji to address the audience on this auspicious occasion of Veer Bal Divas. Give a big round of applause for Ramashish ji. Good evening to Honorable NP Singh sir and Pujya Pracharya ji and all my respected teachers and brothers. Here are some words in honoring the martyrdom of Joravar Singh and Fateh Singh. In the annals of the Sikh histories, might two young heroes shine, a beacon of light, Joravar Singh and Fateh Singh, brave and true, their martyrdom testament of their faith anew. At the tender age of 5 and 7, they stood tall, refusing and renouncing their faith, despite the Mughals' call, to stand up their rights and failed to compel. Mughal forces with cruelty might tried to break their spirits, and they stood firm in the fight. Their bravery and conviction in the face of death inspired the generation and gave us strength. Thank you and have a nice day. सबके मध्य समुपस्थित अभिभावक रूप में समुपस्थित पूज्य आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि वे आए और हमें अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। पूज्य आचार्य जी। आत्मनिर्भर राष्ट्र के महान शिल्पी परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम। नवोन्मेष के देवता श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम। यहाँ उपस्थित आपके प्राचार्य स्वामी ईशदेव जी और संतगणों को नमन, और यहाँ जितने भी अन्य आचार्यगण हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और सबसे अधिक सशक्त समृद्ध भावी राष्ट्र के शिल्पकार उपस्थित दिव्य आत्माओं के रूप में यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों, अभी मैं भारत बोध की श्रृंखला के क्रम में 4 साहबजादों के त्याग और बलिदान की कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में आपकी विभिन्न गतिविधियों को देख रहा था। राहुल ने बहुत अच्छा संचालन किया और योग के समय के जो गीत में स्वामी ईशदेव जी ने बताया कि माधव सुंदरम और नारायण ने इसको स्वर दिया। मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो आपकी प्रतिभाओं के विषय में मैं हमेशा गर्व करता रहा, लेकिन अभी कुछ क्षणों में मात्र 30-40 मिनट में ही आपकी जो विभिन्न गतिविधियां आज मंच पर हुई हैं, उससे मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि राष्ट्र का भविष्य पूर्णतः सुरक्षित ही नहीं बल्कि विश्व गुरु और विश्व का नेतृत्व करने के लिए सक्षम दिशा में अग्रसरित हो रहा है। और इसका बीज आपके गुरुकुलों के गर्भ से ही निकला। आगम ने जो भगवत गीता के श्लोक और गुरु ग्रंथ साहब के मध्य जो एक सामंजस्य स्थापित करते हुए एकात्मकता स्थापित की, मैं आगम के उस पुरुषार्थ को भी बहुत प्रणाम करता हूँ। तो सबसे भी जो आवश्यकता है इस देश को,
वो यही है कि किस तरह से हम अखंड भारत की संकल्पना को प्रत्येक मानस में स्थापित कर सकें। जिस 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट की बात बार बार पूज्य स्वामी जी भी करते हैं, हमसे भी चर्चाएं सुनी होगी आपने, उसका सबसे बड़ा दोष यही है कि अंग्रेजों ने पूरा प्रयास किया कि भारत में किस तरह से हम यह स्थापित कर सके भारतवासियों के मानस में कि वो एक राष्ट्र के अंश रहे ही नहीं। भारत में अनेक राष्ट्र समानांतर रूप से रहा है, यह भ्रमात्मक धारणा भारतवासियों के मानस में स्थापित करने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। उन्होंने कहीं पर दार्शनिक विचारधाराओं में मतभेद पैदा करने की कोशिश की कि सनातन धर्म वैदिक उपनिषदों की मान्यताओं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भेद दिखलाने की कोशिश की, परस्पर विरोध दिखलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि सिख धर्म को भी भारत की सनातन धर्म से अलग स्थापित करते हुए दिखाने की कोशिश की। वैष्णव, शैव, शाक्त धारणाओं के मध्य भी अनेक भेदभावों को दिखाकर एक सनातन संस्कृति का हिस्सा होने से दूर रखने की कोशिश की। तो जो अगम की बात सुन करके मुझे लगा इसी तरह की विचारधाराएं उपनिषदों की मान्यताओं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या जो आदिवासियों का सरना धर्म है, उन सभी के मध्य में किस प्रकार से तात्विक एकात्मकता, कोर इसेंस एक है, मूल तत्व एक है, भले ही शाखाएं भिन्न हो, लेकिन बीज रूप में वेदों उपनिषदों के स्वर ही भारत की विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं और मान्यताओं के रूप में उस वृक्ष की शाखा, पल्लवों, पुष्पों के रूप में आ गया है। उनमें कोई भेद नहीं है। जब तक ये बात उन अंग्रेजों के खंडित इतिहास को नकारते हुए हम वैचारिक स्तर पर एकात्म नहीं होंगे, तब तक अखंड भारत की स्थापना नहीं कर सकेंगे। और जब तक अखंड भारत की स्थापना पूर्ण रूप से नहीं होगी, तब तक हम वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की दक्षता भी नहीं रख सकेंगे। इसलिए स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के विभिन्न धर्मों के बीच में एकात्मकता के सूत्र तलाशने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को और ऐसे बौद्धिक विमर्श को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि ये लोग ना कहें कि गुरुकुल में सिर्फ वैदिक और उपनिषद की मान्यताएं ही हैं। समस्त भारत की मान्यताएं समग्र रूप में जो कुछ स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि स्वामी जी एक सिंथेसिस है, एक दो शब्द प्रयोग होता है इंग्लिश में, सिंथेसिस और सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म उसको कहते हैं कि ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट फिलोसॉफिकल थॉट्स, religious values, religious belief system in blended into one holistic philosophy। एक एकीकृत दर्शन के रूप में विभिन्न दर्शनों को एक साथ जब सम्मिश्रित रूप में होता है तो उसको कहते हैं सिंक्रेटिज्म। और सिंथेसिस कहते हैं लोग कि विभिन्न धर्मों का एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, विभिन्न जो दार्शनिक मान्यताएं हैं उनका एक एमलगमेशन, उनका एक एकत्रित स्वरूप। तो जब तक भारत में भारत की जो विविधता है उसको हम प्रत्येक वैचारिक दर्शनों की यूनिकनेस, विशिष्टता मानते हुए और उनमें एकात्म सूत्र तलाशने का बोध हमारे मन में नहीं होगा, तब तक राष्ट्र को हम वो नहीं दे पाएंगे जो जोरावर सिंह, फतेह सिंह,
अजीत सिंह जुझार सिंह के बलिदानों की जो गाथा हम निरंतर गौरवगान करते हैं, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब पूरे राष्ट्र को एक समेकित सूत्र में बांधने की दक्षता, क्षमता और वैचारिक दृढ़ता हमारे मन में हो। और ये गुरुकुलों में इस तरह की मानस गठित हो रहे हैं, ये देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है मुझे। और मैं बधाई दूंगा प्राचार्य जी को भी और उनके समस्त टीम को कि उन्होंने बच्चों के मानस को इस दिशा में गढ़ने के लिए अग्रसर किया। बच्चों के कथानकों पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहता, क्योंकि उसके बारे में आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी कि किस तरह से इतने कम उम्र के बच्चे अपनी धर्म और संस्कृति के विषय में इतनी अडिग प्रतिबद्धता रखते हैं, अविचलित उनकी मान्यता, केंद्राभिमुख पूर्णता कि किसी प्रकार के डेविएशन, विचलन के लिए वो तैयार ही ना हो, भले ही उनका प्राण चले। यह प्रतिबद्धता जिस दिन भारत के प्रत्येक बच्चे में, युवा मन में होगी, तभी राष्ट्र सशक्त होगा। एक बात जो मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि कभी कभी हम लोग जब किसी मूल्यबोध की बात करते हैं, तो मैं शिक्षकों से विशेष रूप से उनसे भी आग्रह करूंगा, जब हम किसी वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं कि बच्चों के अंदर किस प्रकार का गुण होना चाहिए, तो जब हम कभी शौर्य की बात करते हैं तो सिर्फ शौर्य की ही बात करते हैं, जब हम करुणा की बात करते हैं तो सिर्फ करुणा की बात करते हैं, जब धैर्य की बात करते हैं तो सिर्फ धैर्य की बात करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक मूल्य को एकांतिक रूप से, एकांकी रूप से हम बच्चों में गढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मूल्य बोध, कोई भी वैल्यू सिस्टम आइसोलेशन में अस्तित्ववान नहीं होता। शौर्य बिना करुणा के क्रूरता, क्रूएलिटी, शौर्यवान होना भी जरूरी है, करुणाशील भी होना जरूरी है, क्योंकि शौर्य बिना करुणा के क्रूरता है और करुणा बिना शौर्य के कायरता है। अगर कोई व्यक्ति मात्र करुणाशील हो और शौर्य न हो उसमें, तो कायरता का प्रतीक। अंतिम लक्ष्य होना चाहिए सत्य की धारणा की विजय, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उसके मार्ग में यदि कोई चातुर्य का प्रयोग करना है, जैसे शिवाजी महाराज ने किया चातुर्य का प्रयोग, भगवान कृष्ण ने किया चातुर्य का प्रयोग, और उस चातुर्य का प्रयोग पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया मोहम्मद गोरी के संदर्भ में। अब जैसे क्षमा को हम जब अध्ययन करते हैं, क्षमा है हमारे व्यक्तित्व में, क्षमा का गुण होना चाहिए, तो क्षमा की भी तो कोई सीमा है। क्षमा ही का गुण हो गया आपके मस्तिष्क में, तो फिर किसी को न्याय के लिए दंड देने की धारणा कैसे विकसित हो? इसीलिए आप गीता में देखते हैं जब भी तो दो कपलेट में मिलेंगे, आपको युग में शब्द मिलते हैं, शौर्यम तेजो धृतेकांश युद्धम चापराय। ये छात्र बल की बात जब करते हैं, कहते हैं शौर्य तेज के साथ धृति और क्षमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहते सिर्फ धैर्य और क्षमा होनी चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? शौर्य और तेज, और उसके साथ धैर्य और क्षमा। चारों का एक सम्मिश्रित महत्व है, आइसोलेशन में किसी का महत्व नहीं। आप कहेंगे अहिंसा, तो क्या अगर पाकिस्तान और चाइना सीमाओं पर सेना आ जाए तो हम कहेंगे हमको अहिंसक है, अहिंसा परमो धर्म, हम कुछ नहीं करेंगे। तो जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। जब कभी युद्ध में किसी के हिंसा में युद्ध जीतने की बात करते हैं तो वहां हिंसा की बात करते हैं। जब हम दुर्योधन की हत्या की बात करते हैं कि भीम गदा से उनके मार देते हैं कमर पर, तो उस पर तालियां बजती। लेकिन बच्चों, सारे ही जो गुण धर्म हैं, इनको कभी भी एकांतिक रूप से आइसोलेशन में मत लेना।
अहिंसा हमारा मूल स्वभाव होना चाहिए, अहिंसा मूल स्वभाव होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए कि इस स्थिति का हम आकलन कर सके कि कहां हिंसा अनिवार्य है। जैसे राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति देना ही नहीं, बल्कि इतना शौर्यशाली होना चाहिए कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा के उन्हें कोसों मीलों दूर भगा दे। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति पूजा नहीं, जो अंतिम गुरु होगा गुरु ग्रंथ साहिब होगा। और एक बहुत भ्रम है लोगों के दिमाग में कि खालसा पंथ और सिख धर्म तो सिर्फ पंजाब से उदय हुआ और बाकी उसका खालसा पंथ का संबंध सिर्फ सिख धर्म से। आप उसके पंच प्यारों का नाम तो जानते हो। पंच प्यारे कहाँ के थे? जब गुरु गोविंद साहब ने कहा कि हमें ऐसे हमारी जो खड्ग है, तलवार है, वो चाहती है खून, कौन लोग तैयार है इसके अपनी संस्कृति धर्म की रक्षा के लिए खून देने के? तो सबसे पहला व्यक्ति कौन तैयार हुआ? दया सिंह जो लाहौर की। और दूसरा व्यक्ति कहां से आता है? धर्मदास नागर मेरठ से। तीसरा व्यक्ति कहां से आता है? हिम्मत राय जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। चौथा व्यक्ति आता है मोहकम चंद द्वारिका गुजरात से। और पांचवा व्यक्ति आता है साहिब चंद बीदर कर्नाटक से। तो ऐसा नहीं कोई सिख धर्म कोई एक आंचलिक धर्म। सिख धर्म पूरे राष्ट्र के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और विभिन्न समुदायों से उपजा हुआ भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और उसकी रक्षा के लिए कृत संकल्पित निराकार पुरुष की फौज थी। गुरु गोविंद साहब की जो चेतना थी वो पूरी राष्ट्रीय चेतना थी, कोई आंचलिक चेतना नहीं थी। इसलिए और सिख धर्म को, जैसा कि उस बच्चे ने बताया आदम ने, उसकी पूरी की पूरी मान्यता है लोक भाषा में उन्हीं वैदिक उपनिषदों के वेदांत दर्शन का ही एक लोक भाषा में अभिव्यक्त स्वरूप है। ऐसे भक्ति आंदोलन को देखिए। भक्ति आंदोलन में जब जिस समय इस्लामिक प्रभाव पूरे देश में आ रहा था और युद्ध के माध्यम से भी आ रहा था, राजाश्रय के माध्यम से आ रहा था, उस समय लोगों के मानस में अपनी सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा जागृत करने का प्रयास लोक भाषा। अगर कोई जगन्नाथ दास बलराम दास रामायण अगर उड़ीसा में लिखा गया तो कंबनकृत रामायण तमिलनाडु में आया, कृतदास रामायण बंगाल में आया, तोरावे रामायण कर्नाटक में आया, त्रिपाद रामायण आंध्र प्रदेश में आया और रामचरितमानस अवधी और हिंदी में उत्तर प्रदेश में आया। कोई ऐसी लोक भाषा नहीं थी। लगभग 200 लोक भाषाओं में रामायण विभिन्न कवियों के माध्यम से पूरे देश के जनमानस में स्थापित हुआ। तो भारतीय संस्कृति का रक्षण सिर्फ तलवारों से ही नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति का रक्षण बौद्धिक चेतना के प्रवाह से भी। इसलिए आपके अंदर जो सामर्थ्य गढ़ा जाता है बौद्धिक चेतना का, सांस्कृतिक चेतना का, कल्चरल कॉन्शसनेस का, आप एक सांस्कृतिक योद्धा के रूप में इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, परमहंस योगानंद की तरह ध्वज फहराए भारतीय संस्कृति का। और पूज्य स्वामी जी जैसे योग ऋषि ने जिस तरह का पुरुषार्थ करके 160 राष्ट्रों में
भारत की मूल योग की संस्कृति को पूरे विश्व को अपनाने के लिए प्रेरित और एक तरह से बाध्य किया। उनकी चेतना में आलोड़न विलोड़न पैदा किया। ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर हम देखना चाहते हैं और उस दिशा में आप अग्रसर हैं, ये देख करके अत्यंत प्रसन्नता होती है। आपको इसीलिए पूज्य स्वामी जी ने एक प्रयास किया है कि आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के अलावा आपको दुनिया की जो अन्य प्रमुख भाषाएं हैं, 7 भाषाएं, उनको भी हम गुरुकुलों में पढ़ाएं। उसमें जिन देशों का नाम आप जानते हो कि बड़े प्रखर राष्ट्र हैं, उनकी भाषाएं जानना ज्यादा आवश्यक है। और जो हमारा सबसे दुश्मन राष्ट्र है, उसकी भाषा जानना और जरूरी है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारा दुश्मन राष्ट्र है, इसकी भाषा से क्या मतलब है। उस राष्ट्र को अगर आपको अपने अधीन करना है वैचारिक रूप से, तो उसके भी दर्शन को, उसके व्यवहारों को, उसके सांस्कृतिक प्रवाहों को हमें अंदर से समझना होगा और उसके अंदर से अंतर विरोधों को फिल्टर करते हुए, विश्लेषण करते हुए हमें उन पर वैचारिक प्रहार भी करना है। हमें उनको ये सिद्ध करना होगा भारत की संस्कृति इनसे महान रही है, जो कि है। लेकिन मंडारिन और चाइनीज जानने वाला चाइना के व्यक्ति भारतीय संस्कृति को कहां जानता है? रशियन जानने वाला सोवियत रूस का आदमी भारतीय संस्कृति को कहां समझ रहा है? जब तक आप रशियन लैंग्वेज में रसा को नहीं बताएंगे, चाइनीज में चाइना में नहीं बताएंगे, जापानीज में जापान में नहीं बताएंगे, जर्मन में जर्मनी में जाकर के झंडा नहीं बुलंद करेंगे, फ्रांस में फ्रेंच में नहीं करेंगे, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लंदन, ब्रिटेन में, अन्य देशों में जो कॉलोनियल कंट्रीज रही, वहां अंग्रेजी भी नहीं बोलेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी देश की संस्कृत भाषा का बोध होना चाहिए, ताकि अपने सांस्कृतिक ग्रंथों को प्रथम दृष्टया और सही ढंग से अर्थान्वित करने का, उसका निरुक्त का आपके पास एक बोध हो, उसकी क्षमता। लेकिन अन्य भाषाओं में उसको अनुवाद करके जब तक आप नहीं बोलेंगे तो विश्वगुरु कैसे? विश्वगुरु अगर आप जाकर के हिंदी में बोलेंगे रसा में, तो नहीं सुनेंगे, उसे समझ में भी नहीं आएगा। जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो में बोला, तो पहली बार पूरे वहां के जितने भी धर्मगुरु थे विभिन्न धर्मों के, जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं भारत की उस श्रेष्ठ संन्यास परंपरा से आया हूं, भारत की उस ऋषि परंपरा से आया हूं, उस महान संस्कृति से आया हूं जिसने सभी धर्मों को रिफ्यूज दिया, शरण दिया। और उन्होंने उदाहरण दिए कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी को, जोरास्ट्रियंस को, अवेस्ता के पर्शियंस को, इस्लामिक बिलीफ सिस्टम के लोगों को किस तरह से भारत ने शरण दिया समय समय। जब ये उन्होंने कहा तो पूरे शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद ही छाए, विवेकानंद ही छाए। भारत की संस्कृति की महनीयता छाई। उन्हें उस भाषा का बोध था, इसलिए वहां बोल पाए। संस्कृत का बोध था तो अपनी संस्कृति को समझ पाए, और दूसरी भाषा का बोध था तो दूसरों को उसको संप्रेषित करने की दक्षता हासिल करनी। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि 1 अप्रैल से हम रशियन, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश, कोरियन और जैपनीज 7 भाषाओं का भी शिक्षकों को हम आपके गुरुकुलों के लिए तैनात कर रहे हैं। उनका इंटरव्यू हो गया है और उनको फाइनल करके पत्र आ रहे हैं और वो ज्वाइन करना प्रारंभ कर देंगे। और अप्रैल से हम चाहेंगे, आचार्य जी से आपकी बात हुई है कि कम से कम आपके यहाँ का प्रत्येक बच्चा संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ इन 7 भाषाओं में से किसी 2 भाषाओं को, फॉरेन लैंग्वेज को भी इतनी समझ हो जाए कि
भारतीय संस्कृति के ध्वज को वहां फहरा सके अपनी वाणी से, अपने विचार से। क्योंकि नेतृत्व, अगर राष्ट्र को विश्व का नेतृत्व करना है तो उसके लिए विश्व के अन्य संस्कृतियों का जानना भी जरूरी। अंग्रेज हमारी पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ क्यों दिए? इसलिए उन्होंने पहले संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत का अध्ययन करके हमारे ग्रंथों को पढ़ करके और उसकी व्याख्याएं गलत कर और हमारे मानस में विष भर दिया। भारत के प्रति या तो हीन भावना या भारत के सभी दार्शनिक विचारधाराओं में, सामाजिक व्यवहार में विभेद पैदा करके हमारे अंदर एक विभाजन की एक बहुत ही विस्फोटक बारूद की चादर बिछा दिया हमारे दिमाग में। मैं अक्सर कहता हूं कि भारत के इतिहास को अंग्रेजों ने ऐसा गढ़ दिया है जिस पर हम पीछे भाग रहे हैं उसमें, कि सदियों तक उस इतिहास एक सिंथेटिक, जैसे स्वामी जी कहते हैं दवाइयों के बारे में सिंथेटिक मेडिसिन है एलोपैथ, उसी तरह उन्होंने एक सिंथेटिक नैरेटिव कर दिया इतिहास, ओरिजिनल नेचुरल नहीं, सिंथेटिक। और इतनी बारूदें बिछा दी है परतों के नीचे कि हम भारतवासी आपस में ही किसी न किसी मुद्दे पर लड़ते रहे। हम एक होकर के विकास की ओर न बढ़े और अपनी संस्कृति की उपासना करते हुए पूरे विश्व में अपने मूल्यबोध को प्रचारित करके विश्व का, उसकी समस्याओं का समाधान करने का विकल्प प्रस्तुत कर सकें, इस योग्य ही हम ना हो, ऐसी बारूदें बिछाई। हमें उस बारूदी विस्फोटक पदार्थों से बाहर निकलना और हमें भारत की संस्कृति को समेकित रूप से देखना, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना होलिस्टिक हेल्थ, उसी तरह से होलिस्टिक नैरेटिव ऑफ भारत। जब तक भारत की समग्रता का बोध नहीं होगा, जब तक भारत की समस्त सांस्कृतिक विचारधाराओं में एकत्व का बोध हमें नहीं होगा। अभी बच्चे आप लोग खुद कह रहे थे कि सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देखें। हम तो कह रहे हैं कम से कम भारत के ही सभी प्राणियों में एक देखो, भारत के आपस में तो देख लो, एक दूसरे में सभी प्राणियों को प्रेम तो कर लो। और जब तक आपस में हम एक सहमति नहीं बनाए, एक स्तर पर, एक एकत्व पर नहीं आए, जो हमारे मानस के केंद्र में राष्ट्र नहीं होगा, चाहे किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी समुदाय के हो, तब तक इस राष्ट्र को हम शिखर पर नहीं ले जा पाएंगे। और गुरु गोविंद सिंह, जोरावर, फतेह, जुझार और अजीत के सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। और आजादी के तमाम दीवाने जिन्होंने हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दी, लेकिन 21वीं सदी हमें वैचारिक मुक्ति के लिए सांस्कृतिक योद्धाओं की आवश्यकता है। शस्त्र योद्धा ही नहीं बल्कि शास्त्र योद्धाओं की आवश्यकता है। और वो शास्त्र योद्धाओं के रूप में ही आपका विनिर्माण, आपका शिल्प गुरुकुल कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ऐसे अवसर होते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का अवसर देता है, आत्ममूल्यांकन का अवसर देता है। सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर एक मूल्यांकन की एक प्रवृत्ति से हमें गुजारते हैं, जिससे कि हम सोच सकें कि पुनः ऐसे खतरे हमारे देश में ना आ जाए, हम पुनः ऐसे लड़ते न रहें कि हमारे राष्ट्र की अस्मिता पुनः खतरे में हो, या हम विश्वगुरु बनने के स्वप्न से दूर हो जाएं। इसके लिए एकत्व की संस्कृति और ये अवसर ऐसे ही संकल्प लेंगे कि हमें राष्ट्र विरोधी ताकतों से दूर रहना। और इस देश के अंदर भी अगर कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं तो पहले उनके मानस को ठीक करने का प्रयास करना। और मुझे विश्वास है कि जो इस देश की मिट्टी, हवा, पर्वत, नदियों, हवाओं से अपना पोषण करता है, अगर सही मानस में उनके प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बहुतायत राष्ट्र एक स्वर से, राष्ट्रीय चेतना से आप्लावित जरूर होगा। और भारतीय शिक्षा बोर्ड का लक्ष्य ही है कि हम समूचे भारत को समग्र रूप से एकत्व के साथ खड़ा करें
जो आचार्य चाणक्य ने कहा था अखंड भारत, और अखंड भारत के लिए सबको साथ आना होगा। इस दिशा में आपको अपना मानस गढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मां सरस्वती इसी तरह आपको शक्ति सामर्थ्य दें, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो, शौर्य और करुणा से आप्लावित व्यक्तित्व हो, और एक बहुत ही प्रतिबद्ध संकल्प के साथ आगे बढ़े, अखंड पुरुषार्थी बने। मुझे स्वामी जी की प्रेरणा से इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आचार्य जी का और आप सभी को बहुत बहुत हृदय के अभ्यंतर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आपके बच्चों के सामर्थ्य को बुलंद रखते हैं इस विश्वास के साथ कि आपकी पीढ़ी इस देश को पुनः एक सशक्त वैचारिक आंदोलन के माध्यम से विश्वगुरु के स्तर पर स्थापित करने में सफल होगी। बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य आचार्य जी को हम प्रतीकात्मक रूप से चित्र भेंट करना चाहेंगे। पूज्य आचार्य हिमांशु जी के निर्देशन में नितेश जी और शिवांश जी ने ये चित्र तैयार किया है।